बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक सवाल के जवाब के साथ हाजिर हुआ हूँ। छोटी सी वीडियो है इसलिए पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो होगी और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सवाल ये है कि क्या पिस्टल के लाइसेंस के ऊपर रिवॉल्वर या रिवॉल्वर के लाइसेंस के ऊपर पिस्टल परचेज़ किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसकी कन्वर्जन कौन करेगा, इसको कन्वर्ट कौन करेगा। अगर डीसी से इशू हुआ हुआ लाइसेंस है तो उसको कन्वर्ट कौन करेगा, और अगर होम डिपार्टमेंट से इशू हुआ हुआ लाइसेंस है तो उसको कन्वर्ट कौन करेगा। ये नहीं हो सकता कि आपने जो रिवॉल्वर है उसके ऊपर पिस्टल ले लिया है तो इसका तरीके क्या क्या होगा। तो नाजरीन, अगर किसी शख्स के पास लाइसेंस है और वो रिवॉल्वर का है और वो चाहता है कि पिस्टल परचेज़ करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उसे पहले लाइसेंस पर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसे पहले पिस्टल कैटेगरी में लाना होगा और फिर उसके बाद अगर कोई वेपन उस पर चढ़ा हुआ है तो वो वेपन उतार के उस पर नया वेपन इंटर करवाएगा। ये नहीं नया वेपन परचेज करेगा। यही चीज़ वाइस वर्सा होगी। अगर रिवॉल्वर का लाइसेंस था तो पिस्टल के लिए होगा, अगर पिस्टल का था तो रिवॉल्वर के लिए होगा, क्योंकि चार मोटी मोटी कैटेगरी बनी हुई हैं। नंबर 1 रिवॉल्वर, नंबर 2 पिस्टल, नंबर 3 शॉटगन, नंबर 4 राइफल। कैटेगरीज की हद से कोई भी तजावज़ नहीं कर सकता। इनके ऊपर ये नहीं कर सकते कि आप पिस्टल का आपके पास लाइसेंस है तो शॉटगन ले लें और शॉटगन का है तो राइफल ले लें। यानी जिस कैटेगरी का लाइसेंस है वही आपको इशू होगा। आपको उसी कैटेगरी का वेपन ही परचेज करना पड़ेगा। अब कैटेगरी चेंज करवानी है तो फिर क्या किया जाए या कैसे करवाया जाए। अगर आपको वेपन लाइसेंस मिला है और वो डीसी से इशू हुआ है तो बेफिक्र रहिए। डीसी में जाकर आपका जो कन्वर्जन नहीं करवानी, अगर आपको लाइसेंस में कोई कन्वर्ट करवानी है, मॉडिफिकेशन करवानी है, उसकी एक ही जगह है, वो है होम डिपार्टमेंट। आपको अपना लाइसेंस होम डिपार्टमेंट लेकर जाना पड़ेगा। लाइसेंस मॉडिफाई की आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। फ़ीस जमा करवाने के बाद पुराना वेपन अगर चढ़ा हुआ है तो उसे उतरवाना होगा। उतरवाने के बाद कन्वर्ट हो सकता है, अगर नहीं होगा तो कन्वर्ट नहीं होगी। फिर बायोमेट्रिक होगी, फिर तस्वीर खींची जाएगी। तमाम मामलात वही होंगे जो कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत होते हैं। डेटा एंट्री होगी, पुरानी बुक जमा हो जाएगी और नई कैटेगरी के साथ नया लाइसेंस इशू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर रिवॉल्वर थी तो पिस्टल आप ले सकते हैं, तो वो कैटेगरी चेंज हो जाएगी और वो आराम से विदिन 3 मंथ वेपन परचेज कर सकेंगे, लेकिन कैटेगरी के अंदर रहते हुए। इस कैटेगरी से हटाकर कोई भी वेपन परचेज नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं इस चीज़ को। आपके रिवॉल्वर का लाइसेंस है तो आप रिवॉल्वर ही परचेज कर सकते हैं, चाहे वो रिवॉल्वर 22 का हो या 25 कैरिबल का हो। अगर पिस्टल है तो वो आप 22 से लेकर 45 तक कैरिबल तक परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बात का जवाब पूरी डिटेल और तफसील से आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और असरा लाइसेंस के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो वो ज़रूर हमसे पूछिएगा। अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।